तो जय हिंद दोस्तों, फिर हम आज आए हैं आप लोगों के सामने अल्फा कैंपस में। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वाले वीडियो में हमने बताए थे वर्गमूल और घनमूल चल रहा है अभी चैप्टर में, और इस चैप्टर के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिए थे। और आज हम लेकर आए क्वेश्चन नंबर 17 से आगे, और आपको पीडीएफ दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग करके और देख सकते हैं जो कौन कौन क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए और कौन कौन सा क्वेश्चन बच गया। तो आप लोगों को कुछ हम आपको होमवर्क के टाइप से आज क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें मुझे पूर्ण विश्वास है जो आपको ये सब क्वेश्चन मालूम होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि हमने अभी 20 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। और चलिए आपको बताना है इसका घनमूल। थोड़ा सा कुछ नहीं, इसको क्या कर देना है, इसको दशमलव में निकालना है, इसको भी दशमलव में निकाल कर घनमूल कर देना। आपको ये सिर्फ आपको ही सोल्व करना है। इसको अभी हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे, और बन जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए से इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका भी क्या है कि 0.9 का मान क्या होगा, वर्गमूल का आता है 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको खुद निकालना है। तो बच्चा में हम सीखे थे तो कुछ नहीं कर रहा है, आप इस प्रकार निकालते थे 0.9 का वर्गमूल, इस प्रकार निकालते थे, उसी प्रकार इसको निकाल देना है। आप एक बात बता देते हैं, जब कोई अंक से नहीं लगेगा तो इसको क्या करना है, वर्गमूल में एक बार में 2 अंक उतरता है, और उसके साथ अगर 0 भी पर आ जाता है तो डबल 0 पड़ता है। चलिए ठीक है, इसको भी आपको क्या हम ट्रिक से बता चुके हैं। ये सब हिसाब आप देख सकते हैं। ट्रिक से हमने जितना भी वर्गमूल घनमूल बताए, स्क्वायर रूट बताए हैं, वहाँ पर आप सबको देख सकते हैं। इसमें इतना से ऊपर यानी कि 1 2 3 यानी कि 17 18 19 ये सब क्वेश्चन को हमने टाइप में यानी कि जो आपको ट्रिक से बताए थे वो सब ट्रिक इस पर फॉलो करता है। वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखने का प्रयास कीजिएगा, तब जाकर आपको समझ आ जाएगा जो किस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आपको हम क्वेश्चन स्क्रीन पर बारी बारी से आपको हम दे दिए, वहाँ से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से डाउनलोडिंग कर। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा ये क्या है, देखने में ही उल्टा फुल्टा लगता है। ये क्वेश्चन देखने में टेढ़ा बेढ़ा लगता है, तो कुछ है तो नहीं, टेढ़ा मेढ़ा को सोल्व करना ही है। तो चलिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा, वहाँ से आप पढ़िएगा और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ही बनाने का आप प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आज आपको हम 20 बताएंगे, 17 18 और 19 आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर दिए थे। तो ये टाइप 1 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर हम 20 पर पहुंच गए हैं। आप लोग को बताना है जो इसमें कितना क्वेश्चन है, कुछ नहीं कीजिएगा। हमको क्या कहता है इसमें, यदि रूट अंडर 4 के पावर n है बराबर 1024, तब n का मान कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ना कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा आप लोग वर्ग करके इसको ज्ञात कीजिए, दोनों पट्टी वर्ग कर दिए, उसके बाद ज्ञात कीजिए, तुरंत ये क्वेश्चन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर 1024। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि आप लोग बताइएगा 2 के पावर 2 और n, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इसको 2 दूना इसको कीजिए ना, तो फिर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, कितना, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 10, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इसको हम 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। इंक ख़त्म हो गया, थोड़ा सा इंक इसमें डालने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा सोचिए, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं,
वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखिएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, आप लोग लिख लीजिएगा क्या, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, रूट से गायब हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर करते हैं वर्ग तो रूट से स्क्वायर गायब, स्क्वायर से रूट गायब, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए, इसमें आपको हम बताए थे 2 और 2 के पावर n, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, ये बच्चा में पढ़े थे। अब हम जानते हैं क्या से जिसको आधार समान होता है उसका पावर भी समान होता है। क्या होता है, जिसका आधार समान उसका पावर भी समान। तो इसका आधार कितना है और इसका आधार 2 है, इसका आधार 2 है, तो इसका पावर भी समान हो जाएगा। तो 2 यानी कि 2n अब बराबर में कितना, 20 हो जाएगा। ये दोनों को काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो यही हमको कहता है ज्ञात करने के लिए जो इसका आंसर आपको बताना है, n का मान कितना होता है, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा और आप लोगों को पता होगा से थोड़ा सा दुख भी महसूस होगा। 17, 18, 19 क्वेश्चन हमने नहीं बताया, नहीं, आपको क्वेश्चन सब सोल्व हो चुका है, क्योंकि उसमें इसीलिए नहीं बताए अभी जो आपको पिछले वाले वीडियो में वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, यूट्यूब को प्ले लिस्ट में आपको इस सब के ट्रिक से हम सोल्व कर चुके, इसीलिए उसमें क्वेश्चन नहीं बताया अभी। और आप लोगों से मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, इस चैप्टर को एक एक बारीकी से साथ पढ़िए, और नहीं सोल्व होता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं समझ आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बारीकी से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही थे, और ये शायद आप लोगों का पार्ट नंबर 7 होगा। तो मिलते हैं हम आप लोगों के अगले एपिसोड में, मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद दोस्तों।